आज विषय लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में, सद्गुरु महिमा का आत्मीय रिश्ता। दोस्तों, कहते हैं कि जितने भी हमारे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो रिश्ते हैं वह स्वार्थ से परे हैं। बिना स्वार्थ के रिश्ते नहीं रहते हैं, लेकिन एकमात्र सद्गुरु का रिश्ता जन्मों जन्मों तक बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भावना के, केवल और केवल हमारा आत्मीय रिश्ता रहता है। सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सारे रिश्ते टूट सकते हैं। आपका कितने नज़दीकतम फ्रेंड हो, किसी न किसी बात को लेकर अगर कोई बात दिमाग में आ गई तो शायद वो रिश्ता टूट सकता है, खटास पैदा हो सकता है, पिता पुत्र का हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, लेकिन सद्गुरुदेव का रिश्ता अनंत समय तक रहा है, रहेंगे और रहता आएगा। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि सद्गुरु का जो है दर्शन लाभ, दुर्लभ लाभ एक होता है। तीर्थ ना है एक फल, संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जब सद्गुरु के दर्शन हो जाते हैं तो हमारे चारों तीर्थ हो जाते हैं। एक तरह से तीर्थ का तो एक फल है, लेकिन सद्गुरु के दर्शन से चार फल। दोस्तों, दुनिया के रिश्ते आप देख लो कि कहीं न कहीं स्वार्थ के ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे रिश्ते, चाहे राजनीति के नेता लोगों को जब तक कुर्सी रहेगा तब तक रिश्ता रहेंगे, कुर्सी से गया रिश्ता खत्म। देश का प्रधानमंत्री देख लो, राष्ट्रपति देख लो, या फ्रांस का लुई 14वां राजा देख लो, या राजा ययाति जो था, इतने कई राजा हुए, लेकिन क्या आज उन राजाओं का नाम लिया जाता है? नहीं। राजा ययाति को सिर्फ इसलिए याद किया जाता है कि उसने हजारों वर्ष तक भोगने के बाद उनके पुत्र को भी आयु ले ली थी, लेकिन उसको मतलब जो अंत समय में याद आ गया कि क्यों न मैं धर्म अर्थ ईश्वर के पीछे जाऊं, और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन क्या हमारे संसार के इतने प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, क्या इनको याद किया जाता है? कौन याद करता? कौन सी इनकी जयंती मनाई जाती है? क्या 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग इकट्ठे नहीं होते? लेकिन सद्गुरुदेव अगर हमारे पास शरीर से है तो भी हमारा साथ दे रहे, और शरीर से नहीं है तो याद करो तो भी हमारा मतलब जो है पार लगा देते हैं। तो सद्गुरुदेव की अनंत महिमा है। दोस्तों, वेदों ने गाई, पुराणों ने गाई। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी जी को गुरु बनाया, आपके उज्जैन में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के चरणों में रह गए, राजा वशिष्ठ जी अपने गुरुदेव के चरणों में रहे, विश्वामित्र जी से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और आप देखो कि भगवान शंकर के बारे में इतना कहा जाता है, भगवान शंकर के बारे में क्या बोलते हैं कि गुरु के बिना कोई भी इस संसार में नहीं हो सकता है। मतलब वो बोलते हैं ना कि गुरु बिना क्या ना, अच्छा सा बोलते हैं उसको, गुरु बिना तरई न कोई, जो बिरची शंकर सम हुई। चाहे भगवान शंकर भी हो तो देखो उन्होंने भी गुरु बनाए हैं। भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी मतलब जो है माता हमारे लिए माँ पार्वती को मतलब जो है दीक्षा दिलाई, वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई, और धन्य धन्य जीवन कृतार्थ किया माँ पार्वती जी का। इसलिए मनुष्य जीवन में आए दोस्तों, तो गुरु यदि हमारे साथ कोई अगर होती होगा घटना, चाहे बुरी घटना होती होगा, तो गुरु हमको संकेत दे देगा। चाहे सपने में संकेत दे देगा, तस्वीर के माध्यम से संकेत हो जाएगा, उनका श्री चित्र के माध्यम से संकेत हो जाएगा, स्वप्न में संकेत हो जाएगा, लेकिन गुरु आपके आई हुई बाधा को टाल देगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। इसलिए गुरु बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी, और एक बार आपके घर गुरु से आपने दीक्षा ले ली, एक बार मंत्र मिल गया, चाहे निगुरे, चाहे आपके दुश्मन उल्टे होके टंग जाए, लेकिन अपने गुरु अपना गुरु है। दोस्तों, यहाँ तक कहा शास्त्र में कि लोग कहते हैं कि आपके गुरु को हमने कलाल खाने देखे, या आपके गुरु को हमने वेश्या के द्वार पर देखे होंगे, मेरा गुरु है। बस इतना आपके अंदर जिस दिन अगर कठोरपन आ गया है, जिस दिन गुरु के प्रति आप ऐसे भाव हो गए, दुनिया जो कह दे उल्टे होके टंग जाए, अपना गुरु होता है। गुरु के दर पर शीश कटाना पड़े तो कटा देना, लेकिन गुरु को कभी भी पीठ मत दिखाना। दोस्तों, गुरु के पास
कभी स्वार्थ का रिश्ता लेके मत जाना। गुरु से स्वार्थ पूर्ति, कभी आश्रम में जाओ या कभी जाओ, स्वार्थ पूर्ति का रिश्ता मत रखना। गुरु के पास कितना भी पद, बड़ा महिमा आपकी हो, उसको चोला उतार के जाना। गुरु के पास हो, केवल और केवल शिष्य बन के जाओगे तो प्राप्त करके आओगे। और दोस्तों, अहम अगर आपके अंदर रहा है तो रावण और हिरण्याकश्यप आप देख लो, इस धरती पे कोई नाम लेवा नहीं। हर दशहरा पे दे दिया सलाई फूक के और रावण आज भी तमाशा हो रहा। क्यों? कि धन बल सब प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो सदगुरुदेव नहीं थे और धर्म के रास्ते पर नहीं चला, इसलिए आज रावण का अंत हो गया। तो हमें क्या करना है कि गुरु की महिमा का पालन करना है। जितना हो सके गुरु से साल में 1 बार मिलो, 2 बार मिलो, 4 बार मिलो, नजदीकतम आश्रम जाओ। आपको यदि गुरु मिल गया दोस्तों तो बाकी सारे रिश्ते छूट जाए, चिंता मत करना। अरे हमारे गुरुदेव कहते हैं आसाराम बापू जी कि गाड़ी काम आती है तो पेट्रोल डालते हैं, ट्रैक्टर काम आता है तो डीजल डालते हैं, और एक जो डिब्बा होता है ना, दिशा ले जाते थे पुराने लोग, या जो हमारे बाथरूम में डिब्बा पड़ा रहता, हम जब जाते हैं फ्रेश होने के, वो भी अपना स्थान उसको भी देते हैं, क्योंकि वो भी काम आता है किसी समय। तो हम शिष्य हैं, और जब गुरु के दर पे हम चले गए तो क्या नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि हमारा शिष्य अगर सही रास्ते चल रहा और उसके पास अगर रोजी रोटी की समस्या का हल नहीं निकल रहा है तो मैं कुबेर के मालिक का ट्रांसफर कर दूंगा, धन वाले का, समझ ना, कुबेर के खजाने का जो मालिक है उसका ट्रांसफर कर देंगे भगवान। हमारे बापूजी कहते हैं कि अरे सभी को जब कह रहा हूँ कि ट्रैक्टर किसान के खेती बाड़ी में काम आता है तो उसको डीजल पानी मिलता है यार, है तो आपको नहीं मिलेगा। आप किसी गुरु के दर पे जा रहे हैं, कर रहे हैं, गुरु का मंत्र जब कर रहे हैं तो आपका तो रिद्धि सिद्धियां, धन दौलत सब चली आएगी। बस आपका रास्ता सही होना चाहिए, इरादा सही होना चाहिए, और हम जितना ज़्यादा दूसरे को बांटेंगे, जितना ज़्यादा बांटेंगे तो हमको उतना ही ज़्यादा रिटर्न होगा। अरे भरी हुई जेब में तो सब बांटते रहते हैं, कभी कभी खाली जेब में भी थोड़ा बहुत बांटो, देखो क्या होता है चमत्कार। आप मेरी बात पे तो भरोसा देख के देखना, भरे हुए तो सभी बांटते हैं, कम फंड हो उसमें से थोड़ा निकाल के देना, जितनी आपकी श्रद्धा हो। देखो आप सत् कार्य में कुछ लगाते रहो, जो जहाँ आपका जैसा भी आपको लगे कि वृद्धाश्रम में फंड देना है, गरीब बच्चों के इसमें थोड़ा एक आध बार फीस भर देना है, जूते चप्पल बांटना है आदिवासी इलाके में, जो करना है आप करो। लेकिन आपकी इनकम का कुछ 5%, 7%, 10% अगर हर साल निकलता है तो वह इनकम का आपका ग्रोथ होता रहता है, और उसको बोलते हैं धन की शुद्धि भी हो जाती है आपकी। तो इसलिए आप अपने धन को अच्छी जगह खर्च करें, अच्छी जगह सेवा करें। दान देना भी सोच समझ के दिया जाता है। जो हफ्ता भर वसूली करते ना, ये निकल जाते हैं शनिवार को, और अच्छे खासे बढ़िया यंग स्टर, उनको तो 1 रुपया भी नहीं देना। इनको मैं हफ्ता वसूली वाले बोलता हूँ। क्या है ये? मैंने उनको कहीं को बोला कि कमा खाने के 6 फीट का आदमी दिख रहा, तो 5 फीट की महिला दिख रही निकल गई लेके, काम धंधा नहीं। तो ऐसे लोगों से बचना है, अनर्थ पैसा नहीं देना है। जहाँ लगे कि दिनहीन लाचार है या वो ट्राली पे चल रहा है, चेयर पे, व्हील चेयर पे, उसको आप दे सकते हो। या ऐसी सिचुएशन है 2 जने उसको धक्के दे रहे हैं, या कहीं है किसी की गरीब में बहुत इलाज में पैसा लग गया है, उसको थोड़ा बहुत डोनेट कर सकते हो, आपको लगता है कि मदद करना चाहिए। ऐसे बहुत रास्ते हैं। तो इनकम का 5, 7, 8% थोड़ा जो भी हो देना चाहिए, इससे धन की शुद्धि होती है। तो दोस्तों, गुरु जो होता है वो त्रिकालदर्शी होता है। त्रिकालदर्शी समझते हो, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान, जिसके तीनों कालों का होता है। ऐसे गुरु कई के संकेत कर देते हैं, क्योंकि गुरु को त्रिकालदर्शी कहता है। और हमारे गुरु संत आशाराम बापू जी जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, उन्होंने मृत गाय को दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना, अरे जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा, और खिलाया लाके गरम गरम दूध और जो भी नाश्ता पानी था। और मृत गाय को दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। बापूजी जा रहे थे, गाय तरफ देखा, मृत गाय उठ के चल दी। ऐसे तो कई है। बापूजी के गुरु हमारे साईं लीला शाह जी हिंदू मुस्लिम झगड़ रहे थे, तो हिंदू कह रहे थे कि यहाँ नीम के पेड़ से हमारा है, और मुसलमान कह रहे थे कि ये नीम के पेड़ से। जो संत श्री आशाराम बापू जी के गुरुदेव लीला शाह जी ने देखा, ए नीम का पेड़ क्या झगड़ा करा रहा है, पे चल, तो नीम का पेड़ सरक के चल दिया आगे। ऐसे हमारे गुरु हैं। माँ महंगी बात जिनकी माता है हमारा बापू जी की, ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु बिरले को ही दीक्षित करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने बताया, आप गुरुदेव से दीक्षा लें, जहाँ भी आपका मन लगे, अच्छे से अच्छे गुरु जो भी आपकी निगाह में हो, आप दीक्षा लेंगे तो यह लोग भी सुखी, परलोक भी सुखी। स्वार्थ के रिश्ते नहीं रखना है, आश्रम जाते आते रहना है, और गुरु
हमारा गुरु जो हमको बताए उस मार्गदर्शन पे हमको चलना है और सदगुरु का रिश्ता जन्मों जन्मों तक रहेगा। ये रिश्ते तो नाराजगी वाले रहते हैं। फूफा जी को अगर टाइम पर नाश्ता पानी अगर नहीं मिला या उनकी थोड़ा मान सम्मान में कमी हो गई तो बारात जाती है ना, तो चलती बस में से फूफा उतर जाते हैं 90%। ये मैं कई वीडियो में कहा है, कारण कि स्वार्थ से घिरे रिश्ते हैं। इसलिए केवल और केवल सदगुरु महिमा, केवल और केवल आपका रिश्ता सदगुरु का आत्मीय रिश्ता कहलाता है। बाकी सारे रिश्ते नकली हैं, झूठे हैं। आप भले ही उनको करके देख लेना, कहीं न कहीं तो कमी बेसी रहेगी, इधर दाएं बाएं आप तक बात आई जाती है। गृहस्थी निभाओ, अपना धर्म समा के निभाते रहो, लेकिन उसमें चिपकना नहीं, मर नहीं जाना उसमें फंस के। पिता पुत्र के रिश्ते निभा लो, बेटी का है शादी करके कर दो, लेकिन किसी से उम्मीद मत करना कि ये मानव के रिश्ते आपके काम आएंगे। आए तो धन्यवाद, नहीं आए तो डबल धन्यवाद। लेकिन हाँ, अपनी 10 माला जो बापू ने किए रखा है, गुरुदेव ने कर रखा है, डेली 10 माला अपने को पढ़ना है। डेली बापू का जो अच्छा साहित्य या आपके सदगुरुदेव का साहित्य रोज पढ़ना है, 1 पेज 2 पेज, गीता रामायण भागवत जो भी हो 1 पेज 2 पेज पढ़ो। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करो, आशा रामायण का रोज पाठ करो। देखो आपकी जिंदगी में अच्छा हो जाएगा। बुरे चलचित्र नहीं देखना है, गलत निगाह से नहीं किसी के प्रति भेदभाव रखना है, और गलत लोगों की संगत में नहीं बैठना है, गलत स्थान पे नहीं जाना है, गलत जगह पैसा खर्च नहीं करना है। देखो चमत्कारी चमत्कार आपके जीवन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक तो बनता है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो को लेके आता हूँ। हाँ, अभी बापूजी के ऊपर, संत आशाराम बापूजी के ऊपर 2 मूवी जो मतलब बनी है, शॉर्ट मूवी सभी ग्रुप में चल रही है। भाग 1 और भाग 2 आशाराम बापूजी के ऊपर, वो आप सभी साधक अवश्य देखें। मेरे YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल पे भी अपलोड की हुई है। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ।